सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और उसके बाद में सड़क पर पूरा के पूरा बवाल। जो दृश्य अभी आपने शुरुआत में देखे, खंडवा के मोगढ़ थाना में गुरुवार रात को जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से कई तरह के सवालों को भी खड़ा कर दिया है कि क्या अब कानून की किताबों में ही कानून रह जाएगा, क्या वहीं पर दफन कर दिया जाए, फैसले क्या अब भीड़ तय करेगी। क्या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराजगी का मतलब यही रह गया है कि सड़क पर उतर लिया जाए और कानून को अपने हाथों में ले लिया जाए। विरोध का क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? क्या थाने का घेराव और उसके बाद में पुलिस के साथ में धक्का मुक्की और यह जो विरोध का नया तरीका है, बस यही तरीका बचा है अपनी बात रखने के लिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर शिकायत हो चुकी थी, आरोपी जो थे वह पुलिस की पकड़ में आ गए थे, तो फिर यहां पर उग्र भीड़ चाहती क्या थी? क्या यह चाहती थी कि जो आरोपी है वह उनके हवाले कर दिया जाए और उसके बाद में जो निर्णय है वह खुद कर लेंगे? क्या हासिल करना चाहती थी भीड़, जिसके बाद में पुलिस को यहां तक आना पड़ा कि लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा? यह कथित आपत्तिजनक इंस्टाग्राम की एक पोस्ट के बाद में यह पूरा मामला शुरू होता है। पोस्ट वायरल होती है, धार्मिक भावना इसके बाद में आहत हुई और उसके बाद में शिकायत लेकर कुछ लोग मोगढ़ थाने पर पहुंच जाते हैं खंडवा के, जहां पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, कार्रवाई शुरू कर ली, मामला दर्ज कर लिया, आरोपियों को भी राउंड अप कर लिया गया था, पूछताछ उनसे की जा रही थी। यानी कि कानून की प्रक्रिया अपना काम भी कर रही थी। जिस हिसाब से कानून का काम किया जाता है उसी तरीके से नियम अनुसार काम भी चल रहा था। लेकिन शायद से कुछ लोगों को यहां पर कानून की गति धीमी लग रही थी, उससे वह संतोष उन्हें जाहिर नहीं हो रहा था कि ठीक है, यह सब कुछ ठीक नहीं है। देखते ही देखते थाने के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। आक्रोशित युवक ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस को इस दौरान घेर लिया। हालात ऐसे बन गए कि मानो यहां पर थाना नहीं, कोई राजनीतिक मंच यहां पर बन गया हो। पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग करते हुए भी नजर आते हैं। स्थिति तब ज्यादा बिगड़ जाती है जब यहां पर प्रदर्शनकारी जो थे वह युवक पुलिस कर्मियों के साथ में झूमा झटकी करने पर आमादा हो जाते हैं। समझाने की कोशिश की जाती है। इसी दौरान बताया जा रहा है कि आरक्षक शेखर चौहान को धक्का तक दे दिया जाता है। थाना प्रभारी धीरेश धरवाल भी भीड़ को समझाने के लिए पहुंचते हैं, शांत कराने की कोशिश की जाती है, बातचीत की जाती है। इस दौरान उन्हें तक धक्का देकर पीछे कर दिया जाता है। सवाल यही है कि जब यहां पर शिकायत दर्ज हो गई थी, आरोपी पुलिस की पकड़ में थे और उसके बाद में यह जो आक्रोश था यह किस लिए किया जा रहा था? इतनी बड़ी संख्या में आक्रोश क्यों व्यक्त किया जा रहा था? आक्रोश किया जा रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी की जा सकती थी, पुलिस पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन यहां पर हालात को बेकाबू कर दिया गया। पुलिस को इसके बाद में भीड़ हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद में सड़क पर भगदड़ मच जाती है। लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं। तस्वीरें अभी आप देख भी रहे होंगे, सड़क पर चप्पलें बिखरी हुई पड़ी है, बाइक स्कूटी सब कुछ गिर गया। कुछ ही देर पर यहां पर पूरा इलाका अफरा तफरी के अंदर तब्दील भी हो जाता है। अरे भाई पुलिस से क्यों कर रहे माफी बच्चा? इसी बीच नगर के पुलिस अधीक्षक अभिनव, कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण आर्य और पदम नगर के थाना प्रभारी जगदीश जामर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल जो था वह मौके पर रात भर तैनात रहा। रात भर स्थिति को संभालने की कोशिश की गई, अलग अलग जगह पर मार्च भी निकाला गया। स्थिति को काबू में करने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जो भीड़ उन्माद मचा रही थी उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। भीड़ का गुस्सा यहीं पर नहीं थमा, पुलिस से बचकर भाग रहे कुछ युवकों ने रास्ते में जा रहे लोगों के साथ में भी बदसलूकी शुरू कर दी, ऐसा बताया जा रहा है। राह चलते लोगों के साथ में मारपीट की इस दौरान घटना को भी अंजाम दिया गया। दुबे कॉलोनी की रहने वाली इशिका विश्वकर्मा अपने छोटे भाई के साथ में यहां पर नवचंडी मंदिर जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। इसी दौरान एयू चौराहे पर भीड़ में शामिल युवकों के द्वारा उसके साथ में मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया गया, उसे थप्पड़ तक जड़ दिया गया था। इसके बाद में परिवार के साथ में उन्होंने यहां पर मोगढ़ थाने पर पहुंचकर इस पूरे मामले में अज्ञात युवकों के खिलाफ शिकायत तक दर्ज करवा दी है।
एक कार चालक के साथ में भी यहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। भीड़ उग्र हो गई थी। मारपीट थाने तक सीमित नहीं रही, बाहर भी की गई, आम लोगों के साथ में मारपीट की गई। पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए। एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो डाली गई है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट थी। उसी पोस्ट पर से कुछ लोग जमा होकर यहाँ पर एफआईआर कराने के लिए आए, जिसमें मुजाहिदीन कुरैशी है, उनके द्वारा एफआईआर कराई गई। एफआईआर करने के बाद धारा BNS 199 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया। तत्काल प्रभाव से राउंड अप कर लिया। इसमें किसी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई है। अब इसमें लोग जमा होकर उटपटांग तरीके से थाना परिसर में अपनी मांग करने लगे और जमा होने लगे, और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बात को लेकर कुछ बच्चों और कुछ बड़े लोग और कुछ समझदार लोग भी उसमें शामिल होकर थाने पर एक कानून व्यवस्था निर्मित की, जिसके लिए तीनों थाना प्रभारी को यहाँ भेजा गया। साथ ही साथ नगर पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर मौके पर उपस्थित होकर उनको कंट्रोल किया। बाद में क्षेत्र में जाकर हम लोगों ने बलबी मार्चअप किया है और सब नॉर्मल स्थिति है। वर्तमान में प्रकरण पंजीबद्ध होकर आरोपी राउंड अप किया गया। आम जनता से एक अपील है, क्या त्योहारों को देखते हुए, और त्यौहार हो चाहे न हो, पर इस चीज़ के हमारी एक जिम्मेदार नागरिक के तहत हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि मोबाइल पर कोई भी किसी भी पोस्ट डालता है तो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर न करे। कोई बात होती है तो थाना प्रभारी को बताए और थाना प्रभारी उस पर यथाउचित कार्रवाई करेंगे। पर ऐसा न करते हुए, मौका न देते हुए, सारी कार्रवाई होने के बावजूद भी इस प्रकार से कानून व्यवस्था निर्मित करना, ये अच्छे नागरिक का दिखता नहीं है कि एक अच्छे नागरिक का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में हम लोग अभी बल वगैरह भी लगाया है हम लोगों ने, और कानून व्यवस्था भी नॉर्मल है और सभी जगह व्यवस्था चाक चौबंद रखी है। जनता से अपील है, कृपया करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी पर भी, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जाहिर न करें, क्योंकि समाज है, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं और मोबाइल सबके पास है। ऐसी स्थिति में अपने अच्छे व्यक्ति का परिचय दें वो, और साथ ही साथ में आम जनता में शांति समिति के भी लोगों की एक जिम्मेदारी है कि वो भी इस समय में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर मुजाहिद कुरैशी के द्वारा इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हमारे द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया, आरोपी को राउंड अप कर लिया गया, उससे बातचीत की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर भीड़ उग्र हो गई। बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव कर लिया था। यदि लाठीचार्ज नहीं किया जाता तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ भी सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार यहाँ तक की नौबत आई क्यों। पुलिस को यहाँ पर 3 थानों का पुलिस बल लगाना पड़ा, जब जाकर स्थिति काबू में आए, जब जाकर शांति व्यवस्था कायम हुई। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो रात को बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। घटना फिलहाल थम गई है, सड़क पर फिर सामान्य से हालात हो चले हैं, लेकिन यह पूरी घटनाक्रम एक कड़वी सच्चाई भी लिखकर और दिखाकर चली गई कि यदि गुस्सा करना है तो आम लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से कुछ चीज़ें वायरल हो जाती है, लेकिन कानून पर हमें भरोसा रखना चाहिए। कानून बेहद ही धीमी गति से भी काम करे तो आपको न्याय मिल जाएगा। न्याय सबसे ऊपर है। अगर हर पोस्ट का फैसला अगर भीड़ तय करने लग गई तो फिर अदालत, थाने, कानून और फिर इन लोगों की ज़रूरत ही क्या बच जाएगी। यदि कुछ भी पोस्ट वायरल हुई तो आप सड़क पर उतर जाइए, विरोध प्रदर्शन कीजिए, आम लोगों के साथ में मारपीट भी कर सकते हैं। संयमता बेहद जरूरी है। अगर संयम नहीं है तो इस तरह की वारदात सामने आ सकती है। धर्मगुरुओं को, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपने अपने अनुयायियों को समझाना चाहिए यहाँ पर कि इस तरह से किसी भी तरह की चीज़ों पर न्याय मांगने का यह तरीका नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।